अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? यकीनन खैरियत से होंगे यार। आप मुझे तो जानते होंगे, नईमुद्दीन शेख। और मेरे साथ जो मौजूद हैं शाहान मिर्ज़ा मौजूद हैं। मेरा चैनल शेख सुरंगी आपको तो पता ही होगा, और इनका चैनल है गेम गैलरी के नाम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। तो आज हम शाहान भाई से ज़रा पूछेंगे कि वेपन जो है कौन सा इस सूरत में बेस्ट है, कि अगर जैसे कि आजकल जो दौर चल रहा है उसमें 30 बोर या 9mm कौन सा बेस्ट है? शान भाई बताएं जरा क्या। वाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नईम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? सलाम। जी नईम भाई, आज हमारा टॉपिक है, बहुत सारे सवालात आते हैं कमेंट पे आपको भी और मुझे भी कि जी कौन सा पिस्टल ने हमारा लाइसेंस बन गया है, सेल्फ डिफेंस के लिए हमें कौन सा पिस्टल रखना चाहिए या कौन सा वेपन बेहतर है। ठीक है। तो नहीं भाई, बेसिक हमारे जो है यहाँ पे जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें दो पिस्टल बहुत ज्यादा चलते हैं। अच्छा। जैसे 30 बोर हो गया, जी जी जिसको बिल्कुल। उर्फ आम में आप टीटी पिस्टल बोलते हैं। टीटी पिस्टल होता है सही जी है, वो बिल्कुल। काफी पहले से चलता हुआ आ रहा है हम्म। और नो डाउट अच्छा पिस्टल है। अभी जो मार्केट है वो 9mm की ज्यादा है। ज्यादातर लोग 9mm को प्रेफर करते हैं कि जी सेल्फ डिफेंस के लिए 9mm जो है वो रखा जाए। अच्छा, सेल्फ डिफेंस में नहीं ये बताएं, जैसे कभी कहीं रश का माहौल है, खुदा ना खास्ता कोई मामला हो जाते हैं जी जी बंदे जी जी के, जी और सेल्फ डिफेंस में यूज करना पड़ जाता है अपनी जान की हिफाजत के जी लिए, जी तो आप ये बताएं कि उसके अंदर कौन सा बेस्ट रहेगा वैसे? जी नहीं मैं अच्छा देखें। कैलिबर कैलिबर कौन सा जी बेस्ट है? जी नहीं मैं अच्छा देखें, मैं हम और आप जो बात कर रहे हैं, हम अपने तजुर्बे के हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हम्म। या जो हमारी मालूमात है, हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इस पे आ जाने, सेल्फ डिफेंस जो है वो बेसिक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। सही है। तो उसमें मुख्तलिफ चीजें मैटर करती हैं। लाइसेंस आपने बनवा लिया, वेपन आपने परचेज कर लिया, सेलेक्ट करने के लिए हम आपको बेसिक एडवाइस दे देंगे, लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक शूटिंग होगी। रेंज पे जाके आपको आपको पता हो कि भाई वेपन मुझे, मैं किस एंगल पे फायर कर रहा हूँ, ठीक स्ट्रेट है। करूंगा तो इसका राउंड कहाँ जा सकता है, लेफ्ट है राइट है, वो एक अलग टॉपिक है। नहीं, अ- अगर जैसे सेल्फ डिफेंस के हाँ लिए, पहले अभी मैं हम आपकी बात ये काट के मैं कह रहा हूँ जी कि जी जैसे अभी जैसे कि कोई नया यूजर है, कोई हाँ नया लाइसेंस लेता है, वो पहले जाके वहाँ ट्रेनिंग करे, थोड़ा सा अपने हाथ को सेट करे, हाँ शूटिंग रेंज जाए। एक शूटिंग रेंज आप ये जाए, कहना चाह ये रहे चीज हैं? ये अच्छा। चीज भी काफी करामत है, खास तौर पे सेल्फ डिफेंस में। अच्छा। और अब आ जाते हैं हम कि हम भाई कौन सा पिस्टल सेलेक्ट करना चाहिए ठीक हो गया। सेल्फ डिफेंस के लिए, 30 बोर या 9mm। हम्म। तो नहीं भाई, 30 बोर पिस्टल मजबूती में बहुत अच्छा पिस्टल है। अच्छा। सही है, कैरी करने में स्लिम पिस्टल है। बेहतरीन। सही है, और जंगों में भी यूज हो चुका है, जाना माना पिस्टल है, 90s से भी पहले से चला आ रहा है। अभी जो है, अब जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, हम कराची शहर में रहते हैं, हम्म। तो उसमें 30 बोर हो जाता है थोड़ा सा खतरनाक। अच्छा। क्योंकि एक तो उसका राउंड जो है वो आपने देखा होगा, 7.62 मल्टीप्लाई बाय 25 है। अच्छा। पतला और लंबा राउंड है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अच्छा। उसकी क्रॉस करने की सलाहियत भी बहुत अच्छी है। तो अब अल्लाह ना करे कि सेल्फ डिफेंस सिनेरियो, शहरी आबादी में आप रह रहे हो, आपको अल्लाह ना करे कभी अपने सेल्फ डिफेंस में स्ट्रेट फायर करने की जरूरत पड़ जाए, तो उसमें ये डर ज्यादा रहता है 30 बोर के अंदर कि वो गोली अगर आपके टारगेट को हिट करके क्रॉस करके भी किसी को लग सकती है, या अगर वो मिस हुई और सीधी चली गई स्ट्रेट, तो वो नॉर्मली काफी दूर तक ट्रेवल करेगी। और क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, तो वो लोहे की चीज को भी काफी अच्छा क्रॉस करती है। और इसके मुकाबले में 9mm जो है, जी जी। उसका आपने राउंड देखा हो तो वो छोटा और मोटा होता है, जी बिल्कुल जिसे बिल्कुल। आप बोलते हैं कि जी स्टॉपिंग पावर। अच्छा। तो 30 बोर में जो है वो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्रॉस करने की सलाहियत अच्छी है, कि वो किसी भी अगर मेटल की चीज पे भी लगती है तो वो उसको भी अच्छा खासा क्रॉस कर जाती है। 9mm भी क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कोई छर्रा है या वो उसकी गोली क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, स्टॉपिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि उसकी गोली का आपने सिक्का देखा हो तो वो मोटा है। 9mm का वो अपना 30 बोर का पतला और लंबा है, तो वो जाती उसकी गोली दूर तक है। ठीक। तो 30 बोर पिस्टल, हाँ जैसे आप गांव देहात एरिया में रह रहे हो, हम्म। खुला एरिया है, हम्म। उसमें 30 बोर पिस्टल बहुत करामत माना जाता है। अच्छा। और शहरी आबादी में ज्यादातर लोग 9mm की तरफ इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस में 9mm पिस्टल शहरी आबादी के हिसाब से अच्छा है। अच्छा, यानी कि बेस्ट उसमें है। कि ये बेस्ट है, उसमें ये कि कोलेक्ट्रल डैमेज होने का चांस जो है ना काफी कम होता है। 30 बोर में अगर आप देखेंगे, मैंने देखा है कि भाई 30 बोर का जो राउंड है वो कच्ची जमीन से भी हल्का सा भी फटकारा या लग के उठा है और उसने फिर भी बंदे को इंजर्ड किया है। ओ। इसके मुकाबले में 9mm काफी बेहतर है। अच्छा, 9mm में ये कि आपको काफी वैरायटी मिल जाती है, मुख्तलिफ मॉडल है, कैलिबर एक ही है। हम्म। 30 बोर में जनरली आपको चाइना में अपना जो है वो 7 शॉट मिल जाएगा, या अभी जैसे आप NP
अपना चाइना पे जाए तो उस पे आता है 30 बोर आता है 17 शॉट का, जो NP22 के डिजाइन में ही आता है सेम जो है ना, ठीक तो है। वो मॉडल मिलता है। तो बेसिक ये है कि मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप शहरी आबादी में हैं, जहाँ आबादी ज्यादा है और आपने कैरी करना है हर वक्त, किसी भी टाइम अल्लाह ना करे सिचुएशन बन सकती है आपके साथ स्नैचिंग वगैरह की, और उसमें आप यूज करते हैं, तो 9mm उस सिचुएशन में बेस्ट पिस्टल जो है वो तस्वूर किया जाता तो है जो है। इसमें डिजाइन भी बहुत सारे हैं, जैसा बंदे को चाहिए ये भी जी मिल जाता है, ये जी बात भी, बिल्कुल। इसके अंदर क्वालिटी जी भी बिल्कुल, है, उसमें एक फिर से एक क्वालिटी भी है यानी कि। क्वालिटी अब मुख्तलिफ मॉडल हैं, जैसे गाड़ियों के बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाती है कि भाई सेफ्टी जी जी। वाला, डिकॉकर वाला, हम्म। 17 शॉट, 18 शॉट, जी जी। कंसील कैरी, सब कम्पैक्ट कम्पैक्ट, तो उसमें आपको वैरायटी ज्यादा मिल जाती है। अच्छा, जी तो चाहे वो पाकमेट में ले लें या जी। अपनी अब जैसे वो जैसे रेंज है, या बताएं। जैसी रेंज है, वो पागमेट और इम्पोर्टेड का टॉपिक अलग है, वो हम कभी इंशाल्लाह बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक हम बात कर रहे हैं कैलिबर की, ठीक कि हो गया। 30 बोर पिस्टल और 9mm पिस्टल में से कौन सा आपको सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है यानी रखने कि के अभी लिए। के हिसाब से हमारे लिए हम ये व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे जी कि जी। भाई 9mm जो है इज द बेस्ट है, यानी कि बहुत शहरी जबरदस्त, शहरी आबादी में आबादी के अगर लिए आप बहुत सेल्फ जबरदस्त है। डिफेंस करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक आपको राउंड कैपेसिटी भी ज्यादा मिल जाती है, सही है। फिर आपकी वेलोसिटी नॉर्मल है, स्टॉपिंग पावर जितनी आपको चाहिए बंदे को रोकने के लिए 9mm में वो काफी है। काफी है। लेकिन ये कि वो क्रॉस करके किसी और को, या अल्लाह ना करे आपसे फायर मिस होता है, जमीन से लग के उड़ को, उसमें बहुत कम चांस होता है कि उसकी गोली इतनी दूर ट्रेवल करके किसी को क्रॉस कर जाए या इंजर्ड कर जाए। जो 30 बोर में ये चांस ज्यादा है। चलें, ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो व्यूअर्स, अब ये जो है ना अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, एक नए टॉपिक पे फिर दोबारा बात करेंगे, शान भाई से भी इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को अख्ताम करते हैं। मेरे चैनल शेख कुरंगी को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और अपना शान भाई आप भी बताएं। जी, मेरा चैनल कराची गन गैलरी के नाम से है, तो शेख कोरंगी और कराची गन गैलरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। और कम उम्र के अफराद असले का शौक ना ना रहे। रखें, इसके लिए आपके पास वैलिड लाइसेंस होना लाजमी है, और लाइसेंस की जो एज की लिमिट है वो सिंध के अंदर 25 साल रखी गई है। आपकी एज जो है 25 साल होना चाहिए, तभी आपका लाइसेंस बनता है। सिंध का आर्म्स लाइसेंस और कंप्यूटराइज भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।